आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर जो आपको नेट जेआरएफ की तैयारी करा रही है, उसका जो यूनिट 8 चल रहा है नाटक अंधा युग, उसका पार्ट 2 लेकर प्रस्तुत हुई है। इससे पहले पार्ट 1 आ गया है, जिन साथियों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा वो देखेंगे। और कई नाटक मैंने करवाए हुए हैं, 4 से 5 नाटक हमारे अपडेट हो चुके हैं। जिन भी साथियों ने नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में देख लेंगे। जैसे मैं आपको एक बार प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ साथियों को, जो आप लोगों को पता चल जाए। जैसे न्यूज़ है अपडेट प्लेलिस्ट यहाँ बनी हुई है, जो भी हमारी तैयारी कैसे करें, ये सारी हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पर डाली हुई है। कुछ वीडियो कुछ दिनों में कि आपको कैसे तैयारी करना है, यहाँ वीडियो अपलोड मिल जाएंगे न्यूज़ एंड अपडेट में। यूजीसी नेट यूनिट 8 नाटक की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी हमारे पास। यहाँ पर हमने नाटक की जो प्लेलिस्ट देखो यहाँ पर बनी हुई है, इसमें 16 वीडियो पड़ चुकी हैं। इस 17वें नंबर की वीडियो है जो पार्ट 2 हो। तो यूजीसी नेट जेआरएफ आत्मकथा जीवनी यूनिट 10 है, इसी तरह से यूनिट 9 है। और आपका हिंदी साहित्य का एक वस्तुनिष्ठ जो मॉडल पेपर जो होता है उस करके आपकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें 13 मॉडल पेपर मैंने कराए हुए हैं। एक आपकी बनी हुई है प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर की, यहाँ 4 पेपर मैंने करवाए हुए हैं, 1 घंटे के हैं, आप जाके देख सकते हैं। और आपको दूसरी एक प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिलेगी यूनिट 5 कविता की, और एक मिलेगी 6 आपको उपन्यास की। ये सारी चीज़ें मैंने अभी करवाई हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। हमारे इसमें आपको यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10, ये सारी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल मिलेंगी हमारी लिस्ट में। एक चीज और दिखा दी, इसके अलावा और भी कोई कुछ यूनिट्स हैं। जैसे आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की 23 वाली लिस्ट मिलेगी, आप यहाँ पर 23 वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको हिंदी साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये 23 वीडियो, आप एक बार जरूर देखिए। एक आपको यूनिट 7 में कहानी की 21 वीडियो पड़ी हुई है, यहाँ पर हिंदी व्याकरण की भी है। आप इसमें जाकर शब्द विचार वर्ण विचार करके आता है, जिसमें स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण किस तरह से, इसमें वीडियो यहाँ पर ये अपडेट मिल जाएंगी इस वाली, जिसमें 8 वीडियो पड़ी हुई है, वो जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप जाके देख सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको मैंने आपको दे दी है। आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम नाटक की तरफ बढ़ रहे हैं। कहाँ बढ़ रहे हैं? नाटक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नाटक के बारे में कि इसका प्रकाशन वर्ष कब है, ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। जैसे अंधा युग जो नाटक जो है धर्मवीर भारती का हिंदी काव्य नाटक है, जिसे गीति काव्य नाटक कहा जाता है। इसमें गीत ज्यादा है। 1955 में ये प्रकाशित हुआ। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित ये नाटक है कि 18वां जो दिन होता है उससे ये स्टार्ट हुआ है, और श्री कृष्ण की मृत्यु के क्षण पर आधारित है। जब श्री कृष्ण जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, श्री कृष्ण को यह भगवान के रूप में न मानकर एक मानव के रूप में आए, मानवीय रूप में आए हैं। इसमें कुछ पात्र है जैसे अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक आता है, जो भविष्यवाणी करता है कि विजय होगी विजय होगी, ये एक वृद्धयाचक है। प्रहरी 1 और प्रहरी 2 पहरा दे रहे हैं, जहाँ पर गांधारी और उनके पति धृतराष्ट्र जहाँ पर अवेलेबल है जिस महल में, वहां पर ये क्या कहते हैं पहरा देते। इनके कुछ गीत हैं, मैंने बताया है पार्ट 1 में, उन्हें जरूर ध्यान में रखिए। विदुर आते हैं, युधिष्ठिर हैं, कृपाचार्य हैं, युयुत्सु है। युयुत्सु आपका इनका धृतराष्ट्र का 101वां पुत्र है, जो पांडवों की तरफ से आता है। बलराम और कृष्ण हैं। बलराम जो हैं, कृष्ण तो पांडव की तरफ से लड़ रहे हैं युद्ध, लेकिन बलराम अर्जुन की तरफ उम, कौरव की तरफ से लड़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है। गूंगा भिखारी आता है जो अंत में, ये सारी चीजें आपको पता चल रहा है। मुख्य बिंदु मैंने जैसे आपको बताए थे कि धर्मवीर भारती जो है द्वितीय सप्तक जो है उसके कवि माने गए हैं, और इसका पहला प्रसारण जो हुआ था आकाशवाणी पर हुआ था। ये वक्ता और श्रोता की शैली में लिखा है। मुक्तक छंदों का बिंब योजना मुक्तक छंदों का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से मैंने और भी चीजें आपको बताई हुई थी, जो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो देख सकते हैं। और इसमें कुल 16 पात्र है, जिसमें 15 पुरुष पात्र और एक स्त्री पात्र है। ये सारी चीजें मैंने जैसे आपको बताई थी। और
व्यास ने, वो जो मुनिवर व्यास है, तो संजय को एक दिव्य दृष्टि देते हैं जिससे वो आंखों देखा जाके धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। और गूंगा भिखारी जो एक घायल सिपाही होता है जो युद्ध में बच जाता है और गूंगा हो जाता है, ये ध्यान रखना है। कृपाचार्य जो है राजगुरु हैं, कौन है, राजगुरु हैं, ये ध्यान में रखना। ये सारे नाम आपको ध्यान। कृतवर्मा एक महारथी हैं जो कौरव की तरफ से लड़ते हैं। ये सारे नाम जो मैंने आपको बताए हैं वो सब आपको पता होना है। और विदुर जो है गांधीवादी पात्र है। कैसे गांधीवादी पात्र कौन रहा है, विदुर रहे हैं जो कृष्ण भक्त हैं और कुशल राजनीतिज्ञ है। क्या है, कुशल राजनीतिज्ञ है। और कृपाचार्य राजगुरु है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। इस नाटक में 5 अंक और 8 भाग है, 8 भाग हैं, लेकिन इसमें 3 जो है, एक तो आपको मिल जाएगी स्थापना, सबसे पहले स्थापना में जो आता है वो स्टार्टिंग जहाँ से होती है जब स्थापना कर रहे हैं नाटक की, पहला भाग। फिर प्रथम अंक में कौरव नगरी पशु का होता है, अश्वत्थामा का अर्थ सत्य, चौथा आपको पता चल गया, तीसरा वाला। फिर अंतराल, अंतराल के नाम पूछ सकता है, पट्टियां, पंख पहिया और पट्टियां हैं। और चौथा अंक गांधारी, गांधारी का शाप। पंचम अंक विजय क्रमिक हत्या। और उसके बाद आ जाती समापन प्रभु की मृत्यु। तो इसमें ध्यान रखना 5 अंक और 8 भाग हैं। समापन जो है प्रभु की मृत्यु वो अंक नहीं है, भाग है, ये याद रखना। इसमें 5 अंक और भाग है। इसी तरह से इसे लगाने के लिए भी आ सकता है, इसी को इसी वेग में आप लगा के रखिए। नाटक के पात्र आपको पता ही हैं, तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम नाटक की तरफ बढ़ना है। हमने प्रथम अंक तक, पहले अंक तक पूरा पढ़ लिया है। अब दूसरा अंक हमारा आ रहा है पशु का उदय। तो कथा गायन होता है दूसरे अंक में। पहला अंक हो जाता है जिसमें धृतराष्ट्र जो है, सब लोग वेट कर रहे हैं कि अब युद्ध का क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ है, सब लोग सोच रहे हैं। एक वृद्ध याचक आता है, बूढ़ा याचक आता है और कहता है विजय होगी, विजय होगी। तो अभी नहीं, गांधारी को लग रहा है कि शायद विजय हुई है, पता नहीं क्या हुआ, संजय अभी तक क्यों नहीं आए हैं जो हमें बताएं, खुशखबरी दें कि हमारा बेटा जो है वो जीत गया है। ये सारी चीजें पूछ सोची जा रही है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। महल में प्रहरी आपस में बात कर रहे हैं, ये सारी बातें वहां पर चल रही थी जैसे पहले अंक में कराया। अब पशु का उदय हुआ है, देखते हैं। अब यहाँ है, संजय तटस्थ दृष्टा है, एक जैसा देखे हुए शब्दों को वैसे ही शिल्पी में वैसे ही प्रो देते हैं, पर वह भी भटक गया संजय के वन से। अब वो कहीं भटक गए हैं, देखे हुए वहां से युद्ध हुआ है, वहां से वो भटक गए हैं। और व्यास, और यहाँ पर इन्हें छोड़ दिया जाता है, इन्हें, इनकी हत्या नहीं करी जाती, युद्ध में मारे नहीं जाते, इन्हें सिर्फ छोड़ दिया जाता है कौरव पांडवों की तरफ से। बोला जाता है इन्हें छोड़ दो, इन ये जाकर धृतराष्ट्र से आंखों देखकर कहेंगे, तभी तो हमारा, हम सफल होंगे इस युद्ध में, कैसे इनके पुत्रों की मृत्यु हुई है, इस तरह से ये बता पाए जाके। वही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। संजय भटक जाते हैं कि कैसे जाऊं, कैसे जाके बताऊं, ये सारी बातें सोच रहे हैं। तो पर भी भटक गया असंजस के वन में, दायित्व गहन, भाषा अपूर्ण, श्रोता अंधे पर सत्य वही देगा उसको संकट क्षण में। अब कैसे जाके बताएं, वह संकट भी इस मुँह निशा के घर है, भटक रहा है जाने किस कंटक पथ पर मैं, कौन से पर। यहाँ संजय की बात हो रही है, कैसे भटक रहा हूँ इस कांटे भरे जंगल में, या मुझे पता नहीं कौन सा रास्ता है, कैसे जाऊं। पर्दा उठने पर वनपथ का दृश्य है, वन का दृश्य है। कोई योद्धा बगल में अस्त्र रखकर वस्त्र के मुंह ढांप कर सो गया है। संजय का प्रवेश होता है। एक जो है अपने अस्त्र रखकर, हथियार रखकर, अपने मुंह पे एक कपड़ा डालकर सोया हुआ है। संजय कहते, भटक गया हूं मैं जाने किस कंटक वन में, पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है, कैसे पहुंचूंगा मैं जाकर, कहूंगा क्या इस लज्जा जनक पराजय के बाद भी, क्यों जीवित बचा हूं मैं, कैसे कहूं मैं, कमी नहीं शब्दों की, आज भी मैंने ही उनको बताया है युद्ध में घटा जो जो, लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी है सत्य की, आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। मतलब कह रहे हैं कि आज ही तक जितने 18-17 दिन तक का जो युद्ध था, आंखों देखा वर्णन मैंने वहां पर जाके बताया है। अब लास्ट वाला जो हार गए, उनके पुत्र मर गए, उसको कैसे बताऊं। ये संजय सारी बातें कर रहे हैं। इस वाले को आप याद करके रख लीजिए कि इसको, कि ये किसका है। यदि संजय ने बोला, सहसा जागकर वह योद्धा पुकारता है जो मुंह पे सर ढका हुआ अपना रखा हुआ था, पूछा किसने, तो उसे पुकारता है, संजय
किसने पुकारा मुझे? प्रेतों की ध्वनि है या मेरा भ्रम है? कृतवर्मा कहते हैं यहाँ पर, डरो मत, मैं हूँ कृतवर्मा, जीवित हो संजय तुम? मतलब कृतवर्मा कहते हैं, पांडव योद्धा ने छोड़ लिया जीवित तुम्हें? संजय कहता है, जीवित हूँ आज, जब कोसों तक फैली हुई धरती को भर दिया अर्जुन ने, भूल बुटित कौरव कबंधों से, शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर, सात्विक से मेरे भी वध को हटाया अस्त्र, अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष। किंतु कहा व्यास ने कहा, मरेगा नहीं संजय, अवध्य है। कैसा यह शाप मुझे व्यास ने दिया था कि संजय मरेगा नहीं, ये अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता है। अवध्य मतलब इसका वध नहीं किया जा सकता है। ये जाकर कैसा व्यास मुझे दे दिया था, और आंखों देखा वर्णन मुझसे बोला गया है कि जाके मैं बताऊं युद्ध में क्या हुआ, कैसे उनके पुत्रों का नाश हुआ, युद्ध में कैसे उनके पुत्रों की मृत्यु हुई, ये सारी बातें। अनजाने हर संकट योद्धा महानाश प्रलय विलप के बाबू शेष बचोगे तुम संजय, सत्य कहने को अंधों से, किंतु कैसे कहूंगा हाय। सात्विक उठे हुए अस्त्र के चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु के इतने निकट पाना मेरे लिए बिल्कुल ही नया अनुभव था, जैसे तेज वाड़ किसी कोमल मृणाल मतलब हिरन को ऊपर से नीचे तक चीर जाता है, लग जाता है और एकदम चीर जाता है। चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया है। कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य उन्हें विकृत अनुभूति से? अब यहाँ पर संजय ये बताने की कोशिश कर रहा है अपने इस गीत से कि कैसे मैं जाके अंधों से, जो अंधे बने हुए बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपने पट्टी बांध रखी है, तो उनको कैसे ही सत्य कह पाऊंगा? क्या तलवारें गरम, जो तलवारें थी वो कैसे मतलब चल रही थी, मतलब यहाँ पर इतना भयानक युद्ध हो रहा था, हर तरफ लाशें लाशें थी, गर्दनें सर से अलग हो, मतलब जो गर्दनें थे धड़ से अलग हो रही थी। ये कैसा सारा चीजें मैं कैसे बता पाऊंगा? काश मैं भी वहां पर मर जाता तो मैं ये सत्य नहीं बता पाता। तो कृतवर्मा कहते हैं, धरो संजय, धैर्य रखो, दोनों को पराजय दुर्योधन की, दोनों को पराजय दुर्योधन की, पराजय हुई है दुर्योधन की। संजय, कैसे बताऊंगा, वह 100 सम्राटों का अधिपति था। कौन था 100 सम्राटों का अधिपति? लिख लीजिए, दुर्योधन था। खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त सन फटे हुए वस्त्रों में टूटे रथ के समीप खड़ा था, निहत्था, अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूंगा मैं, और उन दोनों से कैसे कहूंगा, कैसा निहत्था सा जो है तुम्हारा पुत्र दुर्योधन खड़ा हुआ था टूटे रथ के साथ, फटे हुए वस्त्रों में, आंसू भरे नेत्रों में, आंखों में, सर झुकाए हुए मुझे देखकर, कैसा उसके बारे में मैं जाके कैसे कहूंगा कि अर्जुन के सारे भाई, अर्जुन अर्जुन ने अर्जुन ने सारे जो दुर्योधन के भाई हैं उनका मार डाला है। अब कृतवर्मा कहते, चला गया संजय भी बहुत दिनों पहले, विदुर ने कहा था यह होकर रहेगा, वह होकर रहेगा। कृतवर्मा कहते, नेपथ्य में कोई पढ़ता है अश्वत्थामा। कृतवर्मा ध्यान से सुनता है, यह तो आवाज है बूढ़े कृपाचार्य की। नेपथ्य पुनः पुकारते हैं। अब यहाँ पर कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और ये संजय और दुर्योधन बच जाते हैं, बाकी सबकी मृत्यु हो जाती है। एक गूंगा सिपाही बचकर आता है जो घायल था। ध्यान रखना, नेपथ्य कृपाचार्य का प्रवेश, यह तो कृपाचार्य, तुम भी जीवित हो कृतवर्मा, तुम भी जीवित हो कृतवर्मा? कृतवर्मा, जीवित हूँ, क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? कृपा, जीवित है, केवल हम तीन आज रथ में उतर कर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने ये देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपने धनुष को और आर्तनाद करता हुआ वन की ओर चला गया अश्वत्थामा। जब उसने, हम तीन लोग बचे हैं, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा युद्ध में बचे हुए थे। अब ये तीन जो बचे हुए हैं, तो जब अर्जुन को नतमस्तक होते हुए, सर झुकाते हुए देखा, तो उसने अपने धनुष को अश्वत्थामा ने मरोड़ के फेंक दिया। अश्वत्थामा ने
अपने धनुष को मरोड़ के फेंक दिया है, ये ध्यान रखना। पुकारते हुए जाते हैं दूर से उसकी ओर, पुकार सुनती है, अश्वत्थामा को पुकारते हैं, अश्वत्थामा अश्वत्थामा। अश्वा नहीं, यह मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चलाई थी, खुद मेरे पिता ने चढ़ाई थी, उसे बनाया था। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्र, दीन आंखों में आंसू भरे हुए, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को कुचले हुए सांप की तरह। भयानक किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये। जैसा है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध, पिता की निर्मल हत्या का। जो मेरे पिता की निर्मम हत्या हुई उसका प्रतिशोध मैं कैसे लूंगा। वन में भयानक, इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि ये अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कर दी थी घोषणा, युद्ध हो रहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। हर तरफ यही हाहाकार था, हर सैनिक यही बोल रहा था। जब मेरे पिता ने अश्वत्थामा के लिए पूछा युधिष्ठिर से जाकर, कौन मारा गया, नर अश्वत्थामा नर था या कुंजर, क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि उनका पुत्र मारा गया है। इसलिए जब उन्होंने बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, तो ये सुनते ही उन्होंने अस्त्र रख दिए थे मेरे पिता ने। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया थी नर या कुंजर, मीन्स नर आदमी था या कुंजर मीन्स जानवर था, ये नहीं बताया। सिर्फ उन्होंने धीरे से बोला, अश्वत्थामा, हाँ अश्वत्थामा मारा गया, नर या कुंजर मुझे पता नहीं। इस तरह से धीरे से उन्होंने बोल दिया। तो ये आधा सत्य सुनकर ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई और उनकी हत्या कर दी गई। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, युद्ध की भूमि में। उनको ही अटल आस्था थी युधिष्ठिर की वाणी पे। युधिष्ठिर सत्यवादी हैं, सत बोले, पाकर निहत्ता उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने। किसने मारी कि जो पापी धृष्टद्युम्न है, उन्होंने अस्य खंड कर डाला, भूल नहीं पाता हूँ। मेरे पिता थे अपराजय, उन्हें कोई भी अ, मार नहीं सकता था। आप राजा थे, कभी उनसे कोई भी हार नहीं हो सकती। अर्ध सत्य से युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला, आधे सत्य से उनकी युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलता था, उसकी भूल हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंधा बर्बर पशु। मैं उस दिन से एक पशु बन गया हूँ, अंधा बर्बर, आदर्श बर्बर शेर की तरह। अंधा बर्बर शेर जैसा हो जाता है, एकदम वैसा बन गया हूँ। हर तरफ शिकार ढूंढ रहा हूँ कि कैसे पांडवों को मार डालूं मैं। किंतु मैं आज भी एक अंधी गुफा में हूँ, भटक गया गुफा है। यह पराजय की गुफा में मैं भटक रहा हूँ। योधन सुनो सुनो, द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा, शेष हूं अभी तक। जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है, वासी थूक, थूक जो है अंदर शेष रह जाता है उसे। एक रोगी होता है या मुर्दा होता है, उसे थूक नहीं पाता है, ऐसी मैं शेष बचाऊं, उस बासी थूक की तरह बचाऊं। याद रखना, गंदे कफ की तरह, बासी थूक की तरह शेष हूं अभी तक मैं। वह पीटता है, आत्मघात कर लूं इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर, यदि मुझे पिछली नरकांति में अब उबलना पड़े, तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। नैपत्य से पुकार, अश्वत्थामा अश्वत्थामा, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं अंधे बर्बर पशु सा। बाड़ी हो सत्य धर्मराज की, मेरी उस पसली के नीचे दो पंजे उग आए हैं। मेरी इस पसली के नीचे जो है दो पंजे और उग आए हैं। मेरी ये पुतलियां जो हैं, बिन दांतों के चोथे खाए पाए, जिसे वध, केवल वध अंतिम अर्थ है। मुझे वध करना है, बने मेरे अस्तित्व का। किसी के आने का हट आता है, कोई शायद पांडव योद्धा है, आहा, अकेला निहत्था है पीछे से छिपकर। इस पर करूंगा वार, इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा मैं। शायद पांडव योद्धा है कोई, जैसे जिस तरह से मैंने धनुष को मरोड़ दिया, उसी तरह से गर्दन को मरोड़ दूंगा मैं। छिप जाऊं इस झाड़ी के पीछे। और छिप जाता है संजय। फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटु यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूंगा मैं केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य है अंतिम अर्थ। इस मैं कितना भी कटु सत्य क्यों ना, मैं सत्य कहूंगा। जाकर धृतराष्ट्र से ये सारी बातें संजय कह रहा है। मेरे
आहा, अश्वत्थामा आक्रमण करता है, गला दबोले से अश्वत्थामा इसी तरह से मेरे भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे दबोचेंगे गला का जिससे निकला था अश्वत्थामा हतो हताश, ऐसे मुंह पकड़ लेता है इस तरह से। कृतवर्मा कृपाचार्य प्रवेश करते चीख कर, छोड़ो अश्वत्थामा, संजय है वह, कोई पांडव नहीं है, ये संजय है। अश्वत्थामा, केवल केवल वध, केवल वध, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कृपाचार्य, कृतवर्मा, पीछे से पकड़ो, कस के पकड़ो अश्वत्थामा को, वध लेकिन शत्रु का, कैसे योद्धा हो अश्वत्थामा तुम, संजय अवध्य है, तटस्थ है, इसका क्यों वध करते हो। अश्वत्थामा कृतवर्मा के कथन से छटपटा हुआ, तटस्थ, मातुल मैं योद्धा नहीं, मातुल शायद मामा को बोलते हैं, तो अश्वत्थामा कृतवर्मा को मातुल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मातुल, मातुल मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु बन गया हूँ शेर की तरह, यह तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन। सुन लो ये घोषणा इस अंधे बर्बर पशु की पक्ष में नहीं है, जो मेरे वह शत्रु है। कौन है वह शत्रु है, कृतवर्मा, पागल हो तुम। संजय जाओ अपने पद पर, तुम जाओ, संजय तुम जाओ अपने पद पर जाओ। संजय कहता है, मत छोड़ो, विनती करता हूँ, मत छोड़ो मुझे, कर दो मेरा भी वध, कर दो मेरा भी वध, जाकर अंधों से सत्य कहने की मर्मनाक पीड़ा, ये शर्मनाक पीड़ा मेरे अंदर है, जो है उससे जो बल ज्यादा सुखमय होगा, वध कर दो मेरा, मैं कम से कम उन्हें जाकर ये सत्य तो नहीं बता पाऊंगा, मुझे मुक्त कर दो मुझे, अश्वत्थामा मार डालो। और विवश दृष्टि से देखता है, और फिर अश्वत्थामा भी वज्र ऋषि कृपाचार्य की ओर देखता है और उनके कंधों से शीश झुका लेता है, अपना सर कंधों पे रख देता है कृपा। अश्वत्थ, मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं, पद मेरे लिए नहीं रही नीति, यह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि, जिसको पा जाऊं मरोड़ू मैं क्या मातुल, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे मनोग्रंथि में हर एक नस नस में बैठा है, मैं वध कर दूं, जिस तरह से मेरे पिता का वध कर दिया गया था, वो तो अपराजय थे, उनको एक असत्य ने, एक असत्य शब्द ने उनकी हत्या कर दी। कृपया मत हो निराश, मत हो निराश अभी। कृतवर्मा, करना बहुत कुछ है, जीवित अभी है दुर्योधन, चल रहा है सब खोजे उन्हें, सब चलकर उन्हें खोज लेते, अभी दुर्योधन जिंदा है, बहुत कुछ अभी हमें करने को बाकी। कृपाचार्य, संजय तुम्हें ज्ञात है कहाँ है वे, जब मतलब कृपाचार्य तुम्हें पता है कि कहाँ पर है। संजय धीमी से, वे हैं सरोवर में, माया से बांध कर सरोवर का जल, वे निश्चल अंदर बैठे हैं, ज्ञात नहीं है पांडव दल को, अभी पता नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं, और एक सरोवर में, एक तालाब में वो बैठे हुए हैं। तो कृपाचार्य, स्वस्थ हो स्वस्थामा, चलकर आदेश लो दुर्योधन से, संजय चलो तुम सरोवर तक मुझे पहुंचा दो, वो इसका रास्ता बता दो। कृपाचार्य बोलते, कृतवर्मा, कौन है वह वृद्ध व्यक्ति, निकल चलो उसके पहले कि हमको कोई भी देख पाए। कृपाचार्य, अगर निकल लो यहाँ से, कोई भी अगर देखो, इसलिए वो लोग निकल जाए। अश्वत्थामा जाते जाते, मैं क्या करूं मातुल, अब यहाँ पर अश्वत्थामा बैठा रह जाता, कहते हैं कृपाचार्य, कृतवर्मा और संजय तीनों चले जाते हैं। मैं क्या करूं मातुल, मैंने तो अभी धनुष भी मरोड़ दिया अपना। वे जाते हैं, कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है, फिर धीरे धीरे वृद्ध याचक प्रवेश करता है। ये वृद्ध याचक वही है जो प्रथम अंक के लास्ट में दिखाया गया था, गांधारी के पास गया था कि कुछ उन्हें दे दिया जाए और विजय होगी, विजय होगी, इसने भविष्यवाणी की थी, और इसी के बेस पर क्या हुआ था, युद्ध हो गया था कि हाँ विजय होगी, अर्जुन की दुर्योधन की विजय हो जाएगी, लेकिन विजय नहीं हुई, सब कुछ खत्म हो गया। वृद्ध याचक है, दूर चला आया हूँ काफी, हस्तिनापुर से वृद्ध हूँ, दीन नहीं पड़ता, दीख नहीं पड़ता है, निश्चय अभी यहाँ देखा था मैंने कुछ लोगों को, देखो मुझको जो मुद्राएं दी हैं माता गांधारी ने, वे तो सुरक्षित है, मैंने यह कहा था, यह अनिवार्य और वह है अनिवार्य, और यह तो स्वयं होगा। आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता, भविष्य की, जो भविष्य की भविष्यवाणी थी वो झूठी हो गई, केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी से निहित है भविष्य, युग युग तक फिर हाफता है। इसलिए उसने कहा था, अर्जुन उठाओ शस्त्र, विगत ज्वर युद्ध करो, निष्क्रियता नहीं आचरण में है मानव अस्तित्व की सार्थकता, नीचे झुककर धनुष देखता उठाकर, किसने ये छोड़ दिया धनुष यहाँ, अब ये छूटा हुआ जो टूटा हुआ धनुष पड़ा हुआ है, अश्वत्थामा का पड़ा हुआ है, करे किसने ये, फिर भी किसी अर्जुन के मन में विपाद हुआ है क्या, फिर किसी अर्जुन के मन में विपाद हुआ। अश्वत्थामा प्रवेश करते हुए, मेरा धनुष है ये, वृद्ध याचक, कौन आ रहा है ये, जय अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा,
जय मत कहो वृद्ध, जैसे तुम्हारी भविष्य विद्या सारी व्यर्थ हुई उसी तरह मेरा धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। मैंने अभी देखा दुर्योधन को के मस्तक पर मणि जटिल राजाओं की छाया थी, आज उसी मस्तक पर गंदले पानी का एक चादर है। उसने कहा था, तुमने कहा था यह हो जय होगी दुर्योधन की, जय मत करो, तुमने ही कहा था जय होगी। अभी मैं देख कर आया हूँ दुर्योधन को एक गंदले पानी के अंदर बैठा हुआ सरोवर के, उसके जितने राजा की सारे जो राजा थे उनकी उनका वो बाहर राजा बना हुआ था, सारे राजाओं का भी राजा बना हुआ था, लेकिन आज वो राजा नहीं है। और तुम्हारी भविष्यवाणी भी क्या हुई, झूठी सिद्ध हुई। विरुद्धाचल, जय हो दुर्योधन की। अब भी मैं कहता हूँ विरुद्ध हूँ, थकाऊं पर जाकर कहूंगा मैं, नहीं है पराजय है दुर्योधन की। इसको तुम मानो नए सत्य की उदय बेला, मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जाकर उसको बतलाऊंगा वर्तमान में स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है, धीरे धीरे जाने लगता है। अश्वत्थामा कहते, क्या करूंगा, हाय मैं क्या करूंगा वर्तमान में जिसके मैं हूं, मेरी प्रतिहिंसा है। एक अर्थ सत्य ने युधिष्ठिर के मेरे भविष्य की हत्या कर डाली है। एक आधे सत्य ने युधिष्ठिर के मेरे मेरे भविष्य की हत्या कर डाली है। जो मेरे पिता थे वो भविष्य बनाते मेरा, मुझे हर एक जगह पे रास्ता दिखाने वाले थे, उनकी हत्या कर डाली। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं, पहले ही मेरे पक्ष में नहीं है निर्धारित भविष्य अगर, तो वह तटस्थ है। शत्रु है अगर वह तटस्थ है, विरध की ओर बढ़ने लगता, आज नहीं बच पाएगा इस इन भूखे पंगों से। ठहरो ठहरो, और ओ झूठे भविष्य, तू झूठ बोलता है, झूठा भविष्य है। इससे पहले कि तू कुछ और झूठ बोले, इससे पहले वो क्या करते हैं, उसकी हत्या करने लगता, दांत पीसते हुए दौड़ता है, दौड़ता है विंग के निकट जाकर, और नेपथ्य जहाँ नेपथ्य जो वाला स्टेज पे एरिया जो है वहां जाकर केवल वध, मेरा धर्म क्या है वध, और श्यामा जाके उसकी पकड़ लेता है गर्दन को और मरोड़ देता है, वध कर देता है इस वृद्ध याचक का। तो पूछ सकते हैं वृद्ध याचक का वध किसने किया है, अश्वत्थामा ने किया है, जिसने भविष्यवाणी की, झूठी भविष्यवाणी की थी। अब कृपाचार्य का प्रवेश होता है, यह क्या किया अश्वत्थामा, यह क्या किया अश्वत्थामा, पता नहीं मैंने क्या किया मातुल, मैंने क्या किया, क्या मैंने कुछ किया है। कृपाचार्य, भय लगता है मुझको इस अश्वत्थामा से। कृतवर्मा कहते हैं कि मुझे अब इस अश्वत्थामा से भी डर लगने लगा है। कृपाचार्य, बैठो बैठो अश्वत्थामा, बैठो विश्राम करो, तुमने कुछ नहीं किया, केवल भयानक स्वप्न देखा है। मैं क्या करूं मातुल, वध मेरी नहीं है नीति, वह है अब मनोग्रंथि, मेरी हर एक मनोग्रंथि में मन में बस गया है। बदला बदला बदलाव कुछ नहीं। इस वक्त के बाद मांसपेशियों का सब तनाव, कहते हैं क्या इसी कोई अनासक्ति, सब अनासक्त मतलब तनाव ढीला पड़ रहा है। कृपाचार्य अश्वत्थामा को लेटाकर, सो जाओ, वह है दुर्योधन, कहा है दुर्योधन ने, जाकर विश्राम करो, कल देखेंगे हम पांडवगढ़ क्या करते हैं, करवट बदल कर तुम सो जाओ। अब यहाँ पर अश्वत्थामा कृतवर्मा सोने लगते हैं। सो गया इसलिए शेष बचे हैं हम इस युद्ध में, हम जो योद्धा थे अब लुक छिप कर रहेंगे, बूढ़े निहत्तों को करेंगे बस, जो बूढ़े होंगे निहत्ते होंगे उनका वध करेंगे, बस ये बोलते कृपा। शांत रहो कृपा, योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया है अब तक, द्रोण थे बूढ़े निहत्ते पर, छोड़ दिया था क्या उन्हें दुष्टुम्न ने, या हमने छोड़ा था अभिमन्यु को, यद्यपि वह बिल्कुल निहत्ता था, अकेला था, 7 महारथियों ने उस अभिमन्यु के, अर्जुन के पुत्र को मार डाला था, ऐसे दुष्टुम्न ने भी क्या छोड़ा था बूढ़े निहत्ते को। द्रोण थे जो बूढ़े, उनको भी निहत्ते। तो कोई किसी को समय देखते हुए निहत्था नहीं छोड़ता, जहां जिसको समय मिलता है वो अपने मौके पे चौका मार देता है। अश्वत्थामा, मैं ही मारा उसे, मैं तो चाहता था वध करना, भविष्य का पता नहीं कैसे वह बूढ़ा मारा गया, मैंने नहीं मारा उसे मातुल, विश्वास करो, मैं तो इस भविष्य का वध करना चाहता। कृपा, सो जाओ कृतवर्मा, तुम भी सो जाओ, पहरा मैं देता हूँ, कृपाचार्य करे तुम सब लोग सो जाते। और पर्दा गिरने लगता है, जिस तरह बाढ़ के बाद उतरंगी गंगा तट पर तज आती विकती
शब अब खाया वैसे ही तट पर तज अश्वत्थामा के इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया। वह छटी हुई आत्माओं की रात, यह भटकी हुई आत्माओं की रात, वह टूटी हुई आत्माओं की रात। इस रात विजय मधुमोहन पांडवगढ़, इस रात विवश छिपकर बैठा दुर्योधन, वह रात गर्भ में तने हुए माथों का, वह रात हाथ पर धरे हुए हाथों का। मतलब कर है, अब पांडव जो हैं अपनी खुशी में खुश हैं कि उन्होंने युद्ध जीत लिया। दुर्योधन जो है छुपा हुआ बैठा हुआ है, हार में बैठा हुआ है। सब लोग ऐसे चुपचाप बैठे हुए हैं। रात गर्व की, किसी की की है, किसी के लिए दुख की है। ये सारी बात पटाक्षेप यहाँ पर हो जाता है। फिर तीसरा अंक आता है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। तो अभी हम दूसरे अंक तक ही इस वीडियो में करते हैं। इससे अगली नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तो हमारे अभी तक हमारी 2 वीडियो हो गई हैं, इससे अगली वीडियो में हमारा आ जाएगा। तो ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो पूरा नाटक कंप्लीट करा देंगे। एक दिन में अगर 2 वीडियो भी अपलोड करना पड़ रही है तो मैं कर दूंगी, जिससे आपके नाटक आप एक साथ जल्दी से जल्दी देख पाए, क्योंकि मैं लाइव तो आके नहीं बना रही हूँ, बट रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगी। क्योंकि मैंने अभी 2-3 दिन पीछे नहीं बनाई थी कुछ वीडियो, इसका पार्ट 1 डाल दिया था, लेकिन अब बनाया, लेकिन अब ये एक साथ डाल दूंगी, जिससे आप लोग देख पाए, जो भी साथी हमारे देख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और हाँ, अपना रिवीजन जरूर करते रहेंगे, रिवाइज चीजें कर लेंगे और शॉर्ट नोट जरूर बनाएंगे, जो जो चीजें मैं बताती जाती हूँ। तो टेक केयर, हैव अ नाइस डे।